पापा कहते हैं कि तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू वकील बन, तू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन। पर पापा कभी मुझसे नहीं पूछते कि मुझे क्या बनना है। ऐसा शायद बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जहां पर लड़के को क्या बनना है वह उसके पेरेंट डिसाइड करेंगे। पर ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है या कभी सोचने की कोशिश की है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, शायद आप आज से सोचना चालू कर दें। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं नागेंद्र। ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बात तकरीबन 60 सेंचुरी की है, यानी वही 1960 के लगभग की। एक परिवार में एक माता, पिता, एक लड़का और 2 बहनें, यानी कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार था। परिवार गरीब था। पिता लोगों के घर जाकर काम करता, कभी खेत में, कभी उनके घर पे, और अपने परिवार का भरण पोषण करता। उस पिता की सिर्फ एक ही कामना थी कि आज वह जिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, भविष्य में उसकी औलाद इन परिस्थितियों का सामना ना करे। क्योंकि सृष्टि का दौर था और उस जमाने पे शादियां बड़ी जल्दी हो जाती थी। यानी लड़की तकरीबन 13-14 साल की हुई तो शादी कर दो, लड़का 17-18 साल का हुआ तो शादी कर दो। हालांकि वह पिता अपने बेटे को पढ़ा रहा था। पढ़ाई के दौरान बेटे ने यह जाना कि जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। उसने अपने आसपास की परिस्थितियों को देखा और उसने यह निर्णय लिया कि वह बड़ा होकर एक इंजीनियर बनेगा, जो अपनी पूरी गांव की काया पलट देगा। और बस वह अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से लग गया। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी साहब, पैसे कहाँ से आते? उसे पूरा करने के लिए वह भी अपने पिता के साथ लोगों के घर जाकर काम करने लगा और थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठा करने लगे। अब क्योंकि घर में 2 बहनें थी तो उसके पिता के साथ साथ यह उसका भी दायित्व था कि वे उनकी शादी सबसे पहले कराए। तब उसने सोचा कि अभी इंजीनियरिंग के सपने को मैं यहीं स्टॉप कर देता हूँ, सबसे पहले वह अपने बहनों की शादी करा दे। इस प्रकार उसने अपनी दोनों बहनों की शादी भी करा दी और फिर अपने इंजीनियरिंग के सपने को मन में फिर से बसाकर वह मेहनत पर लग गया। इस दौरान उसके घर में उसकी माँ की तबीयत खराब हुई। उसने जो भी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा किए थे अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, वह माँ के इलाज पर खर्च हो गए। उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने फिर से मेहनत की और फिर से पैसे इकट्ठा किए। इस पूरी जद्दोजहद में वह तकरीबन 23 साल का हो गया था। और सन 60 के टाइम में 23 साल की उम्र बहुत ज्यादा होती है और 23 साल की उम्र पढ़ने की नहीं, घर बसाने की मानी जाती थी। एक अच्छा रिश्ता आया और उसके पिता ने उसकी शादी फिक्स कर दी। लड़की की शादी हो गई। अब लड़के के पास उसके परिवार की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी और उसके सपनों की जिम्मेदारी, वो जितना बढ़ता गया कि लड़के ने एक दिन यह निर्णय लिया कि वह अपना घर छोड़ देगा। आखिर उसे अपने इंजीनियरिंग का सपना जो पूरा करना था, वह शहर जाकर एक फल के विक्रेता के यहाँ काम करने लगा। उसे जब भी टाइम मिलता वह पढ़ाई करने बैठ जाता। एक दिन उसे चिट्ठी मिली और चिट्ठी में यह लिखा था कि वह पिता बनने वाला है। यह खबर सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने बेटे के लिए सपने सजोने स्टार्ट कर दिए। वहां पर उसने फिर सोचा कि सबसे पहले मैं अपने बेटे की सुनहरे भविष्य के लिए थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेता हूँ और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बाद में कर लूंगा। इस प्रकार वह खूब काम करने लगा और 1 साल बाद जब उसका बेटा पैदा हुआ तब वह बहुत खुश हुआ और उसे एक अच्छा भविष्य देने की जद्दोजहद करने लगा। इस जद्दोजहद में कहीं ना कहीं उस लड़के का इंजीनियर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अब बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वह अपने बेटे से आकांक्षा कर रहा था कि मैंने पूरी जिंदगी इसी के लिए तो कमाया है, तो क्या मैं इससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता कि यह मेरे इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर दे। बेटा जब समझने लायक हुआ तब उसने उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया। बेटा पढ़ने में होशियार था। इस प्रकार 10 वर्ष गुजर गए। जब बेटा 10वीं कक्षा में गया तब वह लड़का अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, इसीलिए तू जी तोड़ मेहनत कर।
बस इसीलिए हर पिता अपने बेटे से बोलता है कि तू ये बन, क्योंकि जिंदगी की जद्दोजहद और जिम्मेदारियों का बोझ हमारे पिताओं के सर पर इतना बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। अगर वह अपनी औलाद के माध्यम से अपने सपने को फिर से जीना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। शायद यही वजह है कि हर पिता अपने बेटे से ये ख्वाहिश करता है कि तू ये बन, और वही बनने की ख्वाहिश करता है जो वह कभी बनना चाहता था। ये कहानी सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो आप मेरे साथ साझा जरूर करिएगा, क्योंकि यह हर एक पिता की कहानी है और ऐसा ही होता है। शुक्रिया।